नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बीजेपी के लीडर लंका दिनाकर ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी पर आजादी सहाफत को दबाने और मीडिया को डराने धमकाने का इल्जाम आयद किया। दिनाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सारे मीडिया को अपने काबू में रखना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत रियासती काबीना में बेबुनियाद खबरें शाये करने वाले सहाफती घरानों के खिलाफ केसेस बुक करने का नया कानून बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने बयान किया कि ऐसे किसी कानून के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये सिर्फ एक तजवीज़ है। मगरबी गोदावरी में गुज़श्ता माह जो खांगी कश्ती गुरखाब हो गई थी, उसका मलबा बिलाखिर आज गोदावरी नदी में दस्तयाब हो गया। पुलिस के अहदेदारों के मुताबिक कश्ती 50 फीट गहराई में पाई गई और उसे निकालने के लिए मजीद 2-3 दिन लगेंगे। जो 13 नाशें हनुज दस्तयाब नहीं हुई हैं, शुबा किया जाता है कि कश्ती में ही फंसी हुई हैं। उप्पल में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास एक तेज रफ्तार पुलिस कार की टक्कर से एक राहरू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक करमन घाट पे वॉचमैन का काम करने वाला 35 साल चंद्र राव सड़क उबूर कर रहा था कि कुशाईगुड़ा पुलिस की कार से टक्कर हो गई। कुशाईगुड़ा पुलिस की कार ने उसे टक्कर दे दी। उसे जख्मी हालत में दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां वो आज जख्मों से जानबच ना हो सका। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ गफलत, लापरवाही और कत्ल का मौजब बनने का मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। सिटी पुलिस ने यौम शहीदान के सिलसिले में स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग्स, तहरीरी और तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए थे। उनमें कामयाब तलबा में आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इनामात तकसीम किए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने खैर मकदम किया। हिंदुस्तान में हर स्टेट में आज की तारीख में पुलिस कमेमोरेशन वीक, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी लोग ड्यूटी के समय अल्टीमेट सैक्रिफाइस ऑफ देयर लाइफ करते हैं, उनके याद में हम लोग उनको याद करते हैं इस ऐसे मौके पे। और आज खास करके जब हम अंदर आते समय ये पेंटिंग का कंपटीशन जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसको देखने के बाद लगा कि आज के जो नए एज के जो बच्चे हमारे सोसाइटी में हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका समझ, उनका विजन कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा है। तो आप सबको सबसे पहले हम उसके लिए हार्टी कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और इसके साथ ये सभी पेंटिंग बनाने के साथ हम लोगों के ऊपर आप लोग एक एडिशनल जिम्मेवारी दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए। पुलिस से क्या क्या उम्मीद होती है, पुलिस से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, पुलिस को कैसे देखना चाहते हैं वो लोग, खास करके नए बच्चे जो हमारे देश के फ्यूचर है। तो उनकी उम्मीदों को, उनकी उम्मीद के आगे अपने आप को खड़ा उतरना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सभी ऑफिसर्स के लिए। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा आप लोग सबका कंपटीशन केवल आपके स्कूल और क्लास के बच्चों से नहीं है। आज आपका कंपटीशन दूसरे शहरों के बच्चों से भी है। बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, सभी के बच्चों से आपका कंपटीशन है। और बड़े होने पर आप लोग देखेंगे कि जो इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब कंपनियों के कारण आपका कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन भी है। जो बच्चे अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, फ्रांस में हैं, उनसे भी आपका कंपटीशन है। उन सब बच्चों से आपको आगे निकलना है। और उन सब बच्चों से आगे निकलने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, इसकी जो बुनियाद रखी जाती है, जो फाउंडेशन रखी जाती है, वो इसी एज में रखी जाती है। आपके लाइफ में आगे क्या होगा, उसका डिटर्मिनेशन अभी आप क्या कर रहे हैं वही होगा। आपका अभी डेली रूटीन क्या है,
मॉर्निंग से इवनिंग आप क्या करते हैं, पूरे वीक में आप क्या करते हैं, पूरे महीने में आपने क्या क्या चीज सीखा, वही आपको आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप क्या करेंगे, आज उसका फैसला होगा। तो मैं आप सबको और खास करके आपके पेरेंट्स को, आपके मदर फादर टीचर सबको मैं ये अपील करता हूं कि आज का जो एज है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन का एज है। इसीलिए आज के पेरेंट्स के ऊपर, आज के टीचर्स के ऊपर पहले से ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी अब है कि अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाएं, अपने बच्चों को वक्त की अहमियत को समझने का तरीका बताएं। सबसे महंगी चीज आज की दुनिया में अगर है वो है टाइम। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। निजामाबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु गौड़ याक्षी ने चीफ मिनिस्टर पर अवाम के मसाइल की यकसुई के बारे में सर्द मोहरी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के 26 से ज़्यादा तलबा ने गलत नताइज से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली, लेकिन चीफ मिनिस्टर इस मामले में चुप्पी साध लिए थे। उन्होंने तलबा के बारे में हमदर्दी के 2 लफ्ज़ तक अदा नहीं किए। अब यही रवैया आरटीसी के मुलाजिमीन के ताल्लुक से रवा रखा जा रहा है। मुलाजिमीन से बातचीत करने और उनके मतलबात पर हमदर्दाना गौर करने के बजाय चीफ मिनिस्टर उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर रहे हैं। मधु गौड़ ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुल्क का सबसे बेहिस चीफ मिनिस्टर करार दिया। तेलंगाना आरटीसी जो एम्प्लॉयज़ 1 महीना नोटिस देने के बावजूद भी तेलंगाना सरकार, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ना कोई कदम उठाया, ना उनका समस्या हल करने का कोई काम किया। आज जो सम्मेल तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक चल रहा है, ये मुख्यमंत्री का नाकामयाबी का और उनका घमंड की प्रदर्शन था। जो तेलंगाना हासिल करने के लिए आरटीसी से लेके हर कोई एम्प्लॉयज़, वर्कर्स इसके लिए बहुत मेहनत किया, जान कुर्बान करे, तभी तो तेलंगाना आया। तेलंगाना आए जब से इस तेलंगाना के राष्ट्र में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपनी खुद की जायदादी बढ़ाने के लिए, और तेलंगाना की जो जायदाद है ये निज़ाम के ज़माने से आ रहा था। निज़ाम के ज़माने में भी आरटीसी था, डबल डेकर बसेस होते थे। ये तेलंगाना की गरीब लोगों को रवाना के लिए ये बसेस चलना बहुत ज़रूरत है। इसमें गरीब लोग ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका समस्या हल करने के हटकर जो उनको डिसमिस करने की जो बात कहा वो गैर कानूनी है और आर्टिकल 14 और 19 और 21 के खिलाफ है। काम करने का, जीने का हक हर नागरिक को होता है। उसके खिलाफ जो बात करने का अधिकार ना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को है या किसी को भी। ये खाली आरटीसी का ही समस्या नहीं है, ये हर 4 करोड़ के ऊपर की तेलंगाना आबादी का समस्या है। हर कोई उद्योग इस पे साथ देना चाहिए। अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, जिसके लिए अपने बच्चे कुर्बान करें, कभी हासिल नहीं होगा। और इसकी जो घमंड मुख्यमंत्री जो जिस तरीके से चंद्रशेखर राव काम कर रहा है,
उसके हांग खुलवाने का काम बहुत ज़रूरत है। और आरटीसी की जो नुकसान की बात हो रही है, कोई नुकसान नहीं है। ये चंद्रशेखर राव, उसका बेटा और उसके जो पार्टी के एमएलएस एमपी लूटने में लगे हुए हैं। आरटीसी के जायदाद वो लीज पे लेके लूट रहे हैं और टैक्स के रूप में डीजल के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर जो टैक्स आरटीसी सरकार को दे रहा है वो लगभग 6000 करोड़ रुपया। ये प्राइवेटी की बात कर रहा है। ये भी अपने बेटे को और मेगा कंपनी को देने की साजिश है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है और उसको सब सारे वर्ग सपोर्ट कर ये जल्दी स्ट्राइक खत्म होनी चाहिए। सरकार उनसे बातचीत करनी चाहिए और कल का अगर नहीं करता है, आज की तारीख में हम ये विनती करते हैं गवर्नर साहिबा भी इन पे दखल दे, सरकार से बात करें, वो आदेश दे कि वर्करों से बात करें, आर्टिस्ट वर्करों से। अगर नहीं करते हैं तो हम सारे एक होंगे और कल के जो बंद है उसको सबकी, आपका भी, आपके द्वारा हर जनता को हम विनती करते हैं कल के बंद को सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी ये जो घमंडी मुख्यमंत्री है आंख बंद कर प्रगति भवन में सो के ही जो काम करता है उसके आंख खुलवाना है और आरटी की समस्या हल करनी है और हर हक अपने जो तेलंगाना का जायदाद है इसमें हम सब हकदार है वो हासिल करने में ठीक से मिल के काम करें। थैंक यू। मौके में फायर डिपार्टमेंट और डिजास्टर ने आतिशबाजी के हादसात की सूरत में किस तरह की तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए और किस तरह फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, उसके बारे में आज मशक की। सिकंदराबाद के रहल न्याय में किए गए इस मशक के मौके पर फायर डिपार्टमेंट और एमरजेंसी रिस्पांस टीम के आलादार भी मौजूद थे। इस ड्रिल का मकसद अवामी शऊर बेदार करना है। वीर सावरकर को भारत रत्न अवार्ड देने बीजेपी के मुतालबे पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनके बजाय शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सगदियों को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ दिया जाना चाहिए। औरंगाबाद में सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि भगत सिंह से बढ़कर मुल्क का कोई बड़ा मुजाहिद आज़ादी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की हमारी मुखालिफत की वजह कपूर कमीशन की वो रिपोर्ट है जिसमें सावरकर को महात्मा गांधी के कत्ल का साजिशी बताया गया है। उन्होंने सवाल किया कि बाबा कौम के कत्ल की साजिश करने वाले को किस तरह भारत रत्न दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर दो कौमी नजरिए का मुहर्रिक था जिसको बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने उचक लिया। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की तायीद भी नहीं की थी। सीपीआई ने आज आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की तायीद में हिमायतनगर से साइकिल रैली निकालने की कोशिश की जिसे पुलिस ने रोक दिया। सीपीआई सिटी यूनिट के सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है और एहतजाज करने की तक इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर निज़ाम की तरह हुकूमत करने का इल्ज़ाम आयद किया। सीपीआई की आमिला के अरकान नरसिम्हा, एस.ए. मन्नान, सी चंद्र मोहन गौड़, एन श्रीकांत, सलाउद्दीन के यादगिरी और हरिनाथ गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। అంశాలను చూడడం నిజంగా దురదృష్టకరమైనటువంటి చర్య। ఈరోజు కోర్టులో కూడా మీరు బాగా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయండి, మా ఫేవర్లో చేయండి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి లీగల్ న్యాయవాదులకు చెప్పడం అనేటటువంటిది ఈ తెలంగాణ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు। మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, సిపిఐగా ప్రజలంతా మద్దతు ఆర్టీసీ కార్మికుల వైపు ఉంది। వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని చెప్పి అందరూ కూడా ఆలోచన ఉన్నది। ఆ వైపున మీరు ఆలోచించండి। నిరంకుశ నిజాం పాలన వైపు కాకుండా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో వాళ్ళు ఏదైతే డిమాండ్లు పెట్టారో గతంలో నువ్వు ఎలక్షన్లప్పుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలనే అమలు చేయమంటున్నారు తప్ప మరొక కోరిక అనేటటువంటిది ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏం కోరడం లేదు। మీరు ప్రతిదీ పోలీసుల ద్వారా అణిచివేయాలనేటటువంటి ఆలోచన మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి ఈరోజు రేపటి బంద్ సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి బైక్ ర్యాలీ తీయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది। ఈ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వివిధ
మొత్తం ఉన్నటువంటి సంస్థలకు అందరికీ కూడా అందరూ వ్యాపార వర్గాలు కూడా రేపు స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేసి ఆర్టీసీ కార్మికులకు आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल की तायद में एबीवीपी के कारकुनों ने आज मोइनाबाद मंडल में बैक रैली निकाली। हड़ताली मुलाजिमीन के साथ इज़हार यगानियत करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हड़ताल को ख़त्म करवाने के इक़दाम करे ताकि लोगों की परेशानियों में कमी हो सके। रियासती वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी ने आज मेडसल में अपने कैंप ऑफिस पर अपने हल्के के बल्दी मसाइल के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने अवाम के मसाइल के बारे में रास्त जानकारी हासिल करते हुए अहदेदारों को उनके हल की हिदायत दी। इजलास में मेडसल के कमिश्नर बल्दिया किशन नायक, एमआरओ पद्मा प्रिया के अलावा पार्टी कायदीन जी स्वामी, जी बालेश, कोंडल रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, साई रेड्डी, एन श्रीशैलम, बाल रेड्डी, जितेंद्र नायक और दूसरे भी शरीक थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बोहिरा फिरके के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना अबू जाफर मुफद्दिल सैफुद्दीन अरबईन के सिलसिले में मुनक्किदा जलसों में शिरकत की गर्ज से आज हैदराबाद पहुंचे। रेड हिल्स में वाक़ बोहिरा फिरके के मरकज़ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो सिकंदराबाद में बोहिरा फिरके के मरकज़ पर भी जलसे से खिताब करेंगे। हैदराबाद में बोहिरा फिरके के रेसिडेंट आलिम शेख मुस्तफ़ा मुल्ला, शेख मोहम्मद शाकिर, शेख हबीब मंसूर और दूसरे भी खैर मकदम करने वालों में शामिल थे। मुफद्दिल सैफुद्दीन की आमद के पेश नज़र शहर में कई मकामात पर खैर मकदमी कमाने और फ्लेक्सी लगाए गए थे।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट के शहरियों ने वजारत दिफा के इस बयान को झूठ पर मुबनी करार दिया, जिसमें उसने कंटोनमेंट के फौजी इलाके में शामिल सड़कों को आवाम के लिए खोल देने का दावा किया था। शहरियों का कहना है कि अब भी कई सड़कें आम शहरियों के लिए बंद हैं। सैनिकपुरी के शहरियों ने बताया कि यपराल से बुलारम जाने वाली गाड़ियों को 8 किलोमीटर का जायद सफर तय करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचना पड़ रहा है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ चंद्रशेखर ने वजारत दफा से आवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाते हुए कंटोनमेंट के इलाके में जो रोड फौज के तहत आती है खोल देने की अपील की थी। फौजी हुकाम के रवैये से आवाम ने हर सतह पर नुमाइंदगी की, लेकिन इस तनाज़े का कोई मुस्तकिल हल बरामद नहीं हुआ है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इमारतों की तामीर के लिए दिए जाने वाले इजाजतनामे के उसूल को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में जो निज़ाम है वो मुल्क भर में सबसे बेहतर है और इसमें मजीद नरमी लाई जाएगी। वज़ीर मौसूफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट और तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बिल्डर से कहा कि वो रियासत के लिए एक नई टाउनशिप पॉलिसी बनाने के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश करे। मौके में बल्दी नजर नक्श में इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं। उन्होंने बिल्डर पर जोर दिया कि वो सिर्फ एक मखसूस इलाके के बजाय शहर के चारों तरफ नई इमारतें तामीर करने और शहर में जो दबाव बढ़ा है उसे कम करने के इक़दाम करें। KT रामाराव ने बिल्डर्स को हर तरह की मदद और ताउन करने का यकीन दिलाया। वहीं उन्होंने क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी इशारा दिया। शहर के मशहूर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को 22 करोड़ रुपए के नए साजो सामान से आरास्ता किया गया है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने आज इसका इफ्तिताह किया और कहा कि इससे गरीब मरीजों को जो ऐसी सहूलतों से इस्तेफादा करने के काबिल नहीं है फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निम्स के हर शोबे को तरक्की दी जा रही है। खासकर कैंसर के अमराज का वक्त से पहले पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जरूरी आलात और साजो सामान लगाए जा रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी और हिंदू महासभा के साबिक लीडर कमलेश तिवारी का आज दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उन्हें गोली लगने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबच ना हो सके। इत्तलात के मुताबिक जाफरानी कपड़ों में मलबूस हमलावर खुर्शीद बाग इलाके में मिठाई देने के बहाने से उनके दफ्तर में आए थे। जूं ही वो दाखिल हुए, उन्होंने मिठाई का डब्बा खोला और आतिशी असला निकालकर उन पर गोलियां दाग दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कमलेश्वर तिवारी ने चंद साल कबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे और उन्हें कानून कौमी सलामती के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ लगाए गए NSA कानून को बर्खास्त कर दिया था। दाएं बाजू की जमा से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इस माह के दौरान ये चौथा कत्ल है। लखनऊ के सुप्रीटेंडेंट पुलिस के निथानी ने बताया कि अशराफ की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 8 अक्टूबर को देवबंद में इसी अंदाज में बीजेपी लीडर चौधरी पुष्पाल सिंह को गोली मार दी गई थी। बस्ती जिले में 10 अक्टूबर को एक साबिक स्टूडेंट लीडर कबीर तिवारी तुलबा ग्रुप में झड़पों के दौरान गोली लगने से हलाक हो गए थे। 13 अक्टूबर को बीजेपी के कारपोरेटर 47 साल धारा सिंह को जिले सहारनपुर के देवबंद में गोली मार दी गई थी। इसी दौरान एक शख्स ने जो कमलेश तिवारी का मुलाजिम समझा जाता है इस वाक़े के बारे में तफसील बताई। तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फोन किए थे, बातचीत किए। उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़ा सिपाही था, वो लाठी लेकर वो सोया हुआ था। वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए। उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में। उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया। उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया। फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे। फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल्ड प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ। मैं बगल की दुकान से जाके लेके आ रहा। वो सोचा मौका ढूंढ रहा था। जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया। फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ। फिर मैं गया मसाला लाने। जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरुजी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं। फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना। उसके बाद से पुलिस को फोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही।
उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। बस इसके आगे लगता है कि उन्हीं लोगों ने मारा? जी सर, 2 लोग थे, एक भगवा वस्त्र पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। जानते हैं, चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे। कैसे आए थे वो? नहीं, पहले नहीं, कभी फर्स्ट बार आए थे वो लोग। कैसे आए थे वो लोग? गाड़ी से थे? हाँ, बाइक से थे, लेकिन ये बाइक में नहीं पहचाना। किस कलर की बाइक थी? बाइक नहीं पहचाना, मैं ऊपर था 2 मंजिले के। क्या रहे वो लोग? किस उम्र के रहे होंगे? उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे। हथियार वगैरह लेके आए थे? हाँ, वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफेद कलर की, और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया। और उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एक मतलूब मुजरिम को, जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, सुबह की अवलिन सातों में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम जी रामगोपाल नायक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का मुतवत्तिन इकबाल इस साल गौतम बुद्ध नगर में 65 लाख रुपए लूट लेने के केस में मुलविस था। दिल्ली की टास्क फोर्स पुलिस और इकबाल के दरमियान लजपत नगर इलाके के लेडी श्रीराम कॉलेज के पास झड़प हो गई। पुलिस की जानिब से उसकी कार रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वो दीगर 20 केसेस में भी मुलविस था। सऊदी अरब के शहर मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान और डिप्टी गवर्नर सऊद बिन खालिद अल फैसल ने आज मदीना के उस हॉस्पिटल का दौरा किया जहां मदीने के करीब हजरा रोड पर चारशंबे को हुए हादसे के जख्मी जेर इलाज हैं। उन्होंने जख्मियों की मुजाजपुरसी की, जिनमें पाकिस्तानी शहरी अकबर और जैनब निजाम, यमनी शहरी यासर अहमद वगैरह शामिल हैं। उन्होंने डॉक्टरों को उनके बेहतर इलाज की हिदायत दी। बताया जाता है कि बस मदीने से मक्के को जा रही थी कि बस को आग लग गई। इस हादसे में 35 अफराद, जिनमें बेशतर उम्रा करने वाले शामिल थे, झुलसकर हलाक हो गए। बरतानिया में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबलों में नाकिस मुजाहरे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज को हटा दिया गया है। उन्हें मौजूदा ऑस्ट्रेलिया के दौरे करने वाली टीम से भी खारिज कर दिया गया है। उनकी जगह अजहर अली को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया गया है। आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड T20 में बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की थी और T20 मैचेस में शानदार टीम करार पाई थी, लेकिन वो T20 में श्रीलंका से जबरदस्त पिट गई। इसी दौरान सरफराज ने नए कप्तान को मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत में टीम में शामिल तमाम अरकान के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।